बात करते हैं बाढ़ और बारिश की। गुजरात में पानी से हाल बेहाल है। शहर के शहर तक पानी में डूब चुके हैं। रेड अलर्ट जारी है और उसी के बीच आज भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। अहमदाबाद से वडोदरा तक बारिश ने लोगों को परेशान कर दिया है। गांधीनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, डाकोर और वल्ली गुजरात के ये वो जिले हैं जो इस वक्त कुदरत की प्रचंड मार झेलने को मजबूर है। जिधर नजर जा रही है उधर सिर्फ पानी ही पानी है। पहले बारिश और फिर बाढ़ ने जिंदगी को बद से बदतर बना दिया है। सड़कों पर सैलाब है, मानो समूचा समंदर उमड़ आया हो। लोगों की जिंदगी बीच मझधार में फंसी हुई है। जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सैलाब की आगोश में गाड़ियां तिनके के समान डूब गई हैं। रिहायशी इलाके चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। नदी, नाले और डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। घर, मंदिर, खेत खलिहान समेत कई एकड़ फसलों ने जल समाधि ले ली है। तस्वीरें गांधीनगर के संत सरोवर डैम की हैं। भारी बारिश से डैम ओवरफ्लो हो गया है। एहतियातन डैम के 5 गेट खोले गए हैं। इसी डैम के किनारे मछली पकड़ने गए कुछ मछुआरे सैलाब के बीच नजर आए। गुजरात के जामनगर से आई इन तस्वीरों को देखिए। सड़कों पर नाव चल रही है। भारी बारिश के चलते लोग पानी में फंस गए हैं। गुजरात के राजकोट में भी बारिश से हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरें जसदान तहसील की हैं। भारी बारिश से नदी उफान पर आ गई और इसी सैलाब में एक किसान फंस गया, जिससे स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। राजकोट शहर के कई इलाके पानी की चपेट में हैं। सड़कों पर पैदल चलना तो दूर, गाड़ियों की आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। सड़कों पर भरे पानी में गाड़ियां फंसी हुई हैं और लोग परेशान हैं। भारी बारिश के कारण गुजरात के राजकोट, जो सौराष्ट्र का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे कार पानी में गरका हो गई है। यहाँ पे जो लोग हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि जो स्कूटर चालक है वो कितने परेशान हो रहे हैं। महानगर पालिका की जो प्री मॉनसून की जो कामगिरी है वो पानी में बह गई है। राजकोट में अजी नदी अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। नदी का पानी शहर में घुस गया है। महादेव का मंदिर भी पानी में डूब गया है। सैलाब हर किसी को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। राजकोट में भारी बारिश के कारण यहाँ पे रामनाथ महादेव जो मंदिर है वो पानी में अभी दिख रहा है कि पानी उसके ऊपर से पसार हो रहा है। इस तरफ अलग अलग सोसाइटियां है, वहाँ पे भी पानी घुस गया है। यहाँ पे जो अलग अलग सोसाइटी में जो लोग बसते हैं वहाँ से दूर किए गए हैं। वडोदरा में बारिश से विश्वामित्र नदी उफान पर है और इसका जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। नदी का पानी शहर में दाखिल हो गया है। आप देख सकते हैं बड़ौदा का सयाजीगंज इलाका है, सबसे पोष इलाका है और उसकी स्थिति क्या है। यहाँ जो बरसाती ड्रेनेज है उसमें से पानी आगे नहीं जा रहा है और उसके चलते आप देख सकते हैं यहाँ पर 4-4.5 फुट का पानी भरा हुआ है। अहमदाबाद की रिहायशी कॉलोनी बारिश के बाद सैलाब की आगोश में है। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां डूब गई हैं। श्रीनंद नगर सोसाइटी में फिलहाल अभी हम खड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें, ये सोसाइटी है और ये पूरी सोसाइटी में जल भराव की परिस्थिति है। 400 जितने फ्लैट यहाँ पर है वो सभी के कोई ना कोई व्हीकल, चाहे कार है चाहे बाइक है, वो यहाँ पे वो पार्क करते हैं अपनी सोसाइटी में, जो अभी पानी में डूब चुके हैं। इधर शहर में विश्वामित्र नदी का पानी आने से सूरत वडोदरा हाईवे पर भीषण जाम लग गया है। जाम तकरीबन 20 किलोमीटर का है, जिसे हटाने में प्रशासन के पसीने छूट गए।
ये जो तस्वीर है ये अंकलेश्वर से भरूच के बीच में है। हम सूरत से वडोदरा की ओर चल रहे हैं। ये जाम का फ्रेम 20 किलोमीटर से हम देखते आ रहे हैं, यूं ही दिख रहा है। कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, गाड़ियों में कोई भी गति नहीं है और इसकी वजह है गुजरात में भीषण बारिश हो रही है। ये तस्वीरें गिर सोमनाथ की हैं। देखिए कैसे अरब सागर की प्रचंड लहरों के आगे भारी भरकम नाव बेबस नजर आ रही है। किनारे पर आते आते इंजन बंद हो गया और नाव देखते ही देखते पलट गई। गुजरात में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। हालात अभी और खराब हो सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए फिर रेड अलर्ट जारी किया है। वडोदरा की तरफ से जो सड़क आती है वहां पर तो 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। दरअसल यहां पर विश्वामित्री नदी उफान पर है, इसी वजह से शहर में हाल बेहाल है। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय वहां पर पहुंचे हैं, उनकी एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। वडोदरा में जो बारिश का कहर है ये किस तरह से एसएसजी हॉस्टल को अपनी चपेट में ले रहा है, इसकी एक और तस्वीर, और ये भी भयावह तस्वीर है। देखिए जगह देखिए, लिखा है वडोदरा मेडिकल कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन। ये इसका जो डिलीवरी वार्ड है एसएसजी हॉस्पिटल का, ये उसका जो पिछला जो इलाका है वहाँ की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये लगातार ये पानी में ये डूब रहा है। लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है ये है कि कितना तेज पानी का फ्लो आ रहा है। अब मैं आपको दिखाने की कवायद कर रहा हूँ कि मैं देखिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, देखिए कितना तेज पानी का फ्लो है। अब ये राजेंद्र जी इधर दिखाइएगा, ये फ्लो देखिए आप। मैं आगे बढ़ना कितनी मशक्कत का काम है, ये देखिए पैर आगे बढ़ा रहा हूँ और ये फ्लो पानी की ओर पीछे की ओर खींच रहा है। पूरी ताकत लगानी पड़ रही है मुझे आगे बढ़ने के लिए, ये देखिए। और ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से यहाँ पर पानी का फ्लो अंदर की ओर घुस रहा है, ये है। और यही फ्लो इसके अंदर भरता हुआ जा रहा है। अब ये देखिए सामने की ओर जो गाड़ियाँ हैं वो डूबी हुई हैं, सामने आपको तस्वीर दिख रही है। पूरा ये इलाका, ये जो रोड है इसके बगल की वो रोड पानी में डूबी हुई है। और यहाँ पर जिस रफ्तार में पानी आ रहा है वो इस हॉस्पिटल जो कि वडोदरा का एक बड़ा सहारा है, जो मेडिकल इमरजेंसी होती हैं, उसको ये खतरे में लगातार डाल रहा है। पानी में डूबे हुए एक शहर की तस्वीर देखिए और इस तस्वीर में आपको सब कुछ दिखेगा जो एक सामान्य जीवन का हिस्सा होता है। ये पोस्ट ऑफिस, ये जाम्बुआ का ये डाकखाना जहां पर कोई डाक आ जा नहीं सकती चूंकि बारिश ने यहाँ पर ताला लगा दिया है, ये डाकखाना बंद हो चुका है। और ये देखिए प्राइमरी स्कूल में आपको यहाँ से दिखाता हूँ। हम उस चौराहे पर हैं जाम्बुआ के, जहाँ से हमको इस जाम्बुआ का, जिस तरह से जो वडोदरा के इस जाम्बुआ का जो जीवन है उसके सारे स्तंभ दिखाई पड़ेंगे। ये नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित द्वारा, ये सामने दिखाइएगा, ये है स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। ये भी यहाँ पर बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ भी पानी घुस गया है। और ये लोग जिस तरह से रह रहे हैं, आप देखिए किस तरह जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं वो सब यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, जो इंतज़ार कर रहे हैं पानी के उतरने का। ये कब से इतना पानी आया है, कितना देर से आया है? 2 घंटे से इतना पानी बढ़ गया है। 2 घंटे से बता रहे हैं कि 2 घंटे से पानी बढ़ गया है। और तो ये गुजरात की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन ये हालात सिर्फ गुजरात के ही नहीं हैं। देश के अलग अलग कोने से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी पानी का सैलाब है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो गंगा भी उफान पर है। तस्वीरें पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं। पहाड़ी के ऊपर श्रद्धालु
तस्वीरें छत्तीसगढ़ के मुंगेली की हैं। देखिए कैसे एक शख्स सैलाब के बीचों बीच जेसीबी खड़ी कर सेल्फी ले रहा है। अगर अचानक से पानी तेज हो जाए तो ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती थी। एबीपी न्यूज भी आपसे अपील करता है कि बरसाती नाले के आसपास जान जोखिम में न लें, नहीं तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में शारदा नदी पूरे उफान से बह रही है। नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कई एकड़ कृषि भूमि कटान में समा गई। किसान डर की वजह से जल्दी अपनी फसल काट रहे हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान के काफी ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कच्चे घरों में पानी भर गया। लोग जान जोखिम में डालकर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। तकरीबन 25 से ज्यादा गांवों का संपर्क शहरी मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। बहुत दिक्कत हो रही है सर। जैसे पानी भर गया, घर में पानी आ गया, बनाने खाने में दिक्कत, जानवर में दिक्कत, भूसा रहाऊ भर गया, फसल के नुकसान हो गए। सोनभद्र में भी बरसाती नालों ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। पानी पुल के ऊपर बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि दोनों तरफ कई लोग फंसे हुए हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश से गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पटना के दियारा में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की झोपड़ियां डूब गई हैं। किसानों के खेत डूब चुके हैं। सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश के कारण पटना में गंगा नदी उफान पर है। जलस्तर तेजी से गंगा नदी का बढ़ रहा है। गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। आपको बता दें, दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की झोपड़ियां डूब गई हैं। लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन को मजबूर हैं। किसानों के खेत डूब गए, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। जिस तरह से जलस्तर में वृद्धि हो रहा है, उससे लोग जरूर डरे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।